कनाडा की तरफ से अपना बैकलॉग का डेटा रिलीज कर दिया गया है। ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर उन बच्चों के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए जो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर चाहे कोई भी वीज़ा कैटेगरी, आप स्टडी वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा में अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आपकी कोई पीआर की एप्लीकेशन है। इस डेटा में सभी एप्लीकेशंस का जो प्रोसेस है, इस समय कितनी टोटल एप्लीकेशन इस समय एम्बेसी में है जो प्रोसेसिंग में चल रही है, चाहे वो इन सर्विस टाइम में है, चाहे वो बैकलॉग में है, सभी कुछ आपके सामने इस वीडियो में, इस अपडेट में आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए एम्बेसी में गई है, उसका रिज़ल्ट आपको कब तक मिल सकता है और कितनी फाइल्स इस समय बैकलॉग में है, उनके रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं। इस डेटा को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, खासकर उन बच्चों के साथ, उन एप्लीकेंट्स के साथ जो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर अपना जो रिज़ल्ट है उसकी वेट कर रहे हैं। सबसे पहले इस पूरे डेटा के बारे में समझेंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो आईआरसीसी में इस समय पेंडिंग है, जो एप्लीकेंट अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इस समय 22,20,000 एप्लीकेशन है जो एम्बेसी में है टोटल एप्लीकेशन। इसमें से जो बैकलॉग है वो है 8,78,400, यानी कि 8.9 लाख एप्लीकेंट्स अपने रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी जो एप्लीकेंट्स की फ़ाइल पर रिज़ल्ट काफ़ी समय से नहीं आया। जो बाकी की एप्लीकेशन है वो इन सर्विस टाइम में है, यानी कि जितना टाइम प्रोसेसिंग टाइम जो ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर रहा है उससे कम समय में अभी तक उनकी एप्लीकेशन का समय कम हुआ है और आने वाले में कुछ समय में ये आइडिया लग जाएगा कि वो एप्लीकेशंस बैकलॉग में जाती हैं जहाँ वो इन सर्विस टाइम में प्रोसेस होती हैं। जहाँ पर मेन 3 कैटेगरीज है। अगर हम इस पूरे डेटा को समझते हैं तो पहली है सिटीजनशिप की, दूसरी है पीआर के लिए और थर्ड जो कैटेगरी बनती है वो है टीआरवी की, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। सिटीजनशिप में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो बैकलॉग में है इस समय वो है 2,08,200। अगर हम पीआर की बात करते हैं तो 4,44,700 एप्लीकेशन बैकलॉग में है। अगर हम टेम्पररी रेजिडेंस की बात करते हैं, यानी कि जिसमें टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, सुपर वीज़ा, ये सभी कैटेगरीज आ जाती हैं, 6,88,700 एप्लीकेशन बैकलॉग में है। यानी कि सबसे बड़ा बैकलॉग इस समय जो है वो टीआरवी की एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो टेम्परेरी रेजिडेंस है, उसमें 58% बैकलॉग हो चुका है। यानी कि हर दूसरी एप्लीकेशन जो टीआरवी में लगी है, फिर चाहे वो विजिटर वीज़ा की है, टूरिस्ट वीज़ा की है, सुपर वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, खासकर वर्क परमिट की मैं बात करूं तो उसमें बहुत बड़ा बैकलॉग है। हर दूसरी एप्लीकेशन सर्विस टाइम से ज़्यादा समय ले रही है अपने रिज़ल्ट को लेकर आने में। अगर सिर्फ हम वर्क परमिट की बात करते हैं तो 53%, यानी कि हर दूसरी एप्लीकेशन वर्क परमिट की बैकलॉग में है और बहुत सारे एप्लीकेंट, चाहे वो लीनियर के थ्रू वर्क परमिट अप्लाई कर चुके हैं, चाहे उनका ओपन वर्क परमिट है, वो काफ़ी समय से अपने रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं मगर उनका रिज़ल्ट उनको नहीं मिल रहा। अगर हम सिटीजनशिप की जो एप्लीकेशंस है, चाहे वो पीआर की एप्लीकेशन है, चाहे वो टीआरबी की एप्लीकेशन है, जो प्रोजेक्शन था आईआरसीसी का, यानी कि इतने समय में इतने परसेंट हमारी एप्लीकेशन बैकलॉग में जा सकती हैं और बाकी जो एप्लीकेशन रहेंगी हम उनको इन सर्विस टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम उनकी बात करते हैं तो सिटीजनशिप में 17% प्रोजेक्शन था, जो आईआरसीसी सोच रहा था कि 17% के आसपास हमारी एप्लीकेशन बैकलॉग में जा सकती है। तो इस समय सिटीजनशिप की 17% ही जो बैकलॉग में एप्लीकेशन है, यानी कि जो प्रोजेक्शन टाइम था वही बैकलॉग के साथ मैच कर रहा है। अगर हम पीआर की बात करते हैं, एक्सप्रेस एंट्री का 15% प्रोजेक्शन था और 15% एप्लीकेशन बैकलॉग में है। पीएनपी में 20% प्रोजेक्शन था मगर 24% जो एप्लीकेशन बैकलॉग में चल रही है। उसके बाद अगर हम टीआरवी की बात करते हैं तो 60% ऑलरेडी जो आईआरसीसी वो मानकर चल रहा था कि हमारी 60% एप्लीकेशन बैकलॉग में जा सकती हैं, मगर वो 58% है। यानी कि आईआरसीसी को ये नहीं कि उनके समझ से बाहर है ये चीज़, वो खुद ये मानकर चल रहे थे कि 60% एप्लीकेशंस हमारी बैकलॉग में जा सकती हैं जो टीआरवी की एप्लीकेशन है।
और मगर अभी तक जो एप्लीकेशन है वो 58% है। उसमें से जो वर्क परमिट का था वो 45%, IRCC का प्रोजेक्शन था कि 45% एप्लीकेशन हमारी बैकलॉग में जा सकती है, मगर वहाँ पर 53% अभी जो बैकलॉग में चल रही हैं। स्टडी वीज़ा का प्रोजेक्शन टाइम था 13% जो एप्लीकेशन बैकलॉग में जा सकती है, मगर वहाँ पर भी 6% ज़्यादा 19% एप्लीकेशन स्टडी वीज़ा के लिए, कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जो लगी हुई हैं वो अभी बैकलॉग में चल रही है। अगर हम इसको मंथली देखते हैं, लास्ट 3 मंथ से देखते हैं, तो लास्ट 3 मंथ में जो इन सर्विस टाइम में चल रही प्रोसेसिंग जो अभी है वो 13,20,000 था मार्च 31 तक, और उस समय 8,92,000 बैकलॉग था। नेक्स्ट मंथ में जब डेटा आया सामने तो 13,20,000 की बजाय 13,23,000 एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम में थी इन सर्विस टाइम में, और सेकंड बैकलॉग में 8,97,000 यानी कि 5,000 जो बैकलॉग था वो इंक्रीज़ हुआ। अभी मई 31 तक का जो डेटा है इसमें 8,78,400, जिसमें टोटल बैकलॉग जो लास्ट मंथ से -2% हो चुका है, यानी कि बैकलॉग कम हुआ है। मगर बहुत सारी एप्लीकेशन जो TRV की है, जिसमें वर्क परमिट सबसे ज़्यादा 53%, फिर स्टडी वीज़ा 19% जो बैकलॉग लेकर कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट जिन्होंने अपनी फ़ीस पे की हुई है, जिन्होंने अपनी फ़ाइल सबमिट की है, उनकी फ़ाइल पर रिज़ल्ट नहीं आ रहे। आने वाले समय में जो बैकलॉग कम हो सकता है उसके 2 बड़े रीज़न हैं। पहला, स्टडी वीज़ा में आप सभी को पता है कि GIC का अमाउंट बढ़ने के कारण और स्पाउस अपनी फ़ाइल नहीं लगा सकते। अभी बहुत लिमिटेड कोर्सेस में ही स्टडी प्लस स्पाउस की फ़ाइल लग रही है जो वर्क परमिट में जाएगी। ये 2 बड़े रीज़न रहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कनाडा के लिए कम जाएगी, और जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कम जाएगी तो जो बैकलॉग है, जो पहले से एप्लीकेशन है वो प्रोसेस होती रहेंगी, और जो बैकलॉग है वो और कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। जो टारगेट है IRCC का 5 लाख इमिग्रेंट्स का, वो आसानी से पूरा कर लेंगे। जो अभी तक का डेटा आया है, जिसमें फर्स्ट 4 मंथ का इन्होंने डेटा शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग उनका वो टारगेट उनका अचीव हो चुका है। आने वाले समय में ये डेटा कैसे हमें आगे जो डेटा नंबर देता है उससे हमें आइडिया लगेगा कि आने वाले समय में नेक्स्ट मंथ का जो बैकलॉग है वो कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। अगर आप भी अपनी फ़ाइल पे रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि जल्दी ही आपको आपकी फ़ाइल पे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर मैं TRV के एप्लीकेशंस के रिज़ल्ट की बात करूं, फिर चाहे वो विजिटर वीज़ा है, सुपर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्टडी वीज़ा है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, तो रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। स्टडी वीज़ा के लिए हमारी कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए 40,000 आपको पे करना होगा, और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट 25,000 में आप हमारी टीम के साथ अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे किसी भी ऑफिस में विज़िट नहीं कर सकते, आप किसी भी स्टेट से हैं, इंडिया से या किसी अदर कंट्री से हैं, तो आप अपना पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। उसमें आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है, और प्रोसेस आपका जो भी मैंने आपको अभी चार्जेस बताए उसी के अंडर रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।